नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाई कोर्ट आरडीसी का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की देखिएगा। ये मान के चलिए आप लगभग ये ऑथेंटिक होगी आपकी 99%। एक दो क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ऑथेंटिक बुक वगैरह है वहीं से मैंने ये आंसर चेक करके किए हैं। जिनमें मुझे डाउट था, कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो वो वापिस से रिपीट हुए हैं, तो उन्होंने पीछे क्या आंसर माना हुआ है, आरपीएससी ने क्या माना है, अधीनस्थ बोर्ड ने क्या माना है, उसके हिसाब से सभी आपके आंसर है। फर्स्ट आपका है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसके अंदर पवित्र, नीरस, पुरस्कार और अंत गत्वा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? पवित्र। फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, पवित्र। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में असंगत है। असंगत यानी कि गलत कौन सा है? चंद्र के समान मुख चंद्रमुख होता है, सही है। इसका आप पर बीती हुई आप बीती, सही है। जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र, ये आपका क्या है? रॉन्ग है। माल को ढोने वाली गाड़ी क्या होती है? माल गाड़ी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? प्रेरणा में पर उपसर्ग है, पर्याप्त में प्रिय उपसर्ग है, अध्यात्म में अधि है, अभ्यास में अ उपसर्ग है, नहीं अभी उपसर्ग है। इसके अंदर जो उपसर्ग है वो क्या है? अभी उपसर्ग है। तो ये आपका क्या है? रॉन्ग है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुष्प का प्राय नहीं है, यानी कि प्रायवाची नहीं है। परसुन होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है, किस लिए नहीं होता? तो 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के प्राय हैं, यानी प्रायवाची हैं? तो इसका तन्य और नंदन, ये आपका क्या हो जाएगा? तन्य और नंदन। नेक्स्ट 6 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है? तो मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? मार्तंड। 7 नंबर का है, निषीद का विलोम है। निषीद का जो विलोम है वो आपका है विहित। निषीद का विलोम क्या होगा? विहित। कौन सा शब्द कृष का विलोम है? कौन सा शब्द कृष का विलोम है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्थूल। किस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही हैं? किस अनार्थक शब्द के सभी अर्थ सही है? तो ये ध्यान रखना, ये डाउट है। एंड डाउट है इसका, वो क्या आंसर मानेंगे? मुझे जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन आपका क्या होगा? डिलीट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके है, किस विकल्प के शब्द कर्म से कृपा और महल के द्योतक है? तो कृपा होती है आपका प्रसाद और महल को बोलते हैं प्रासाद। तो ये 2 नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, असुद शब्द है, असुद शब्द नहीं है, तो ये भी आपका डिलीट होगा। ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा? डिलीट होगा। क्यों? इसमें एक से ज्यादा उत्तर है। नेक्स्ट है, व्याकरण व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? तो इसमें भी एक से ज्यादा आंसर है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा? डिलीट होगा। नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, मितभाषी। मितभाषी यानी जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो। 14 नंबर का आंसर देखिए, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द क्या है? ग्लानि। क्या होगा? ग्लानि। तो 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, पानी में आग लगना। पानी में आग लगना मतलब एक चमत्कार हो जाता है। ये पानी में आग लगना एक क्या होता है? चमत्कार को व्यक्त करता है, तो लोगों को चमत्कृत कर देना। तो 15 का आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, या 2 नंबर हो जाएगा। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, यानी कि जिसकी सहायता करते हैं वही हमें धमकाते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर, सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। स्त्री प्लस उपयोगी की संधि क्या होगी? स्त्री उपयोगी होगी। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है,
तो स्वाधीन नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, सरासर कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो पद्मनाभ है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उल्लेख और उद्घाटन, इनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो समान है वो मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो नाटककार है वो कार प्रत्यय से शब्द नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो दसन है वो हाथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है असंगत, आपको इसमें बताना है। तो सूर वीर ये असंगत है, ये आपका क्या है? असंगत। तो 25 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, तो दुबला नहीं है। चतुष्पद और चतुष्पथ, 4 पैरों वाला चौराहा। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध शब्द है तदुपरांत। अशुद्ध वाक्य है, इसके अंदर आपको बताना है अशुद्ध वाक्य है फल पका होना चाहिए, पका रॉन्ग लिखा हुआ है, ध्यान रखना क्योंकि आधा कै और आएगा इसमें। अशुद्ध वाक्य है 32 का आपका बी हो जाएगा। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। नेक्स्ट है भाववाच्य का उदाहरण है। तो इसमें भाववाच्य का जो आपका उदाहरण होगा वो है वहां कैसे बैठा जाएगा, ये भाववाच्य का उदाहरण है। जिनकी आशा ना की गई हो, जिनकी आशा ना की गई हो वो होते हैं अप्रत्याशित। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभवी। किए हुए उपकार को न मानने वाला कौन होता है? कृतघ्न होता है। किए हुए उपकार को न मानने वाला क्या होता है? कृतघ्न होता है। दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। तो जीभ पर कौन सी देवी होती है? सरस्वती। जुबान, जुबान की देवी सरस्वती। खरादी का काट काटे ही से कटता है, खरादी का काट काटे ही से कटता है। तो इसका आपका क्या होगा? काम करने से ही समाप्त होता है। अति प्लस उक्ति की संधि क्या होगी? अति प्लस उक्ति है उसकी संधि क्या होगी? अतिउक्ति। नटों में श्रेष्ठ, जो नटों में श्रेष्ठ होता है उसे क्या बोलते हैं अपने? सॉरी, नटेश्वर। उसे अपने क्या बोलते हैं? नटेश्वर। ये नहीं होगा इसका, नटेश्वर। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है स्वस्थ। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है स्वस्थ। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो व्योम रस। असंगत विलोमता बताना है, तो इसका आपका आंसर होगा मैत्री और अमैत्री। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, अक्ष है उस शब्द का अर्थ नहीं है चावल। अशुद्ध अर्थ युक्त है, अशुद्ध आपका क्या होगा? नीरा निपट, नीरा पेश। सॉरी रॉन्ग, ये नहीं होगा इसका, आपका होगा नियत नियुक्त और नियत भावना। 4 नंबर इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आहुति और आहूत। आहुति और आहूत, इसका आपका होगा आहुति होता है हवन सामग्री, आहूत होता है बुलाया हुआ। अशुद्ध शब्द है, तो वेतनिक, वेतनिक में 2 मात्रा आती है। वाक्यांश हेतु शब्द प्रयुक्त कीजिए, तो 48 का आपका इसमें क्या होगा? जो मापा न गया हो अमित, ये रॉन्ग है। कम खर्च करने वाला क्या होता है? मितव्ययी। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें अपमान का
भाव हो उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? उपहास। जिसमें अपमान का भाव हो उसके लिए क्या आ जाएगा आपका? उपहास। अब देखिए इंग्लिश के, लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। इसके अंडरलाइन वर्ड है, उसमें क्या होगा, यानी उसको करेक्ट करके लिखना है। तो पहला गो, विल हैव गॉन, नो इम्प्रूवमेंट गॉन, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट होगा चूज करेक्ट ऑप्शन, व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द टू द थ्रोन, तो इसका आपका है हियर। नेक्स्ट आएगा नाइदर ऑफ द बुक्स, नाइदर ऑफ टू बुक्स फाउंड यूजफुल, तो इसका इसका आपका हो जाएगा मैन फियर डेथ। मैन फियर डेथ, इसके अंदर आर्टिकल फिल करना था तो इसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो 54 यानी 54 का आपका हो जाएगा डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस, इसमें कौन सा है जो करेक्ट पैसिव वॉइस है? तो आपका वो सी, द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। 56 का देखें तो चूज द ऑप्शन वेयर द परफेक्ट मिस इज रॉन्गली यूज, यानी कि इसके अंदर मिस है वो परफेक्ट उपसर्ग रॉन्ग यूज किया गया है, तो वो आपका है मिस है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ए सिनोनिम्स ऑफ ब्रेक, ब्रिस्क का सिनोनिम्स आपका क्या होगा? क्विक। द कंपनी मनी रिसेंटली, द कंपनी मनी रिसेंटली, इसका क्या होगा? हैज बीन लॉसिंग। A diplomatic representative of the highest order sent by one country to another country is called, इसका आपका हो जाएगा एम्बेसडर। 60 का तो दैट यंग फेलो वाज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन दिस माउथ, तो इसका जो आपका हो जाएगा वो बोर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी। दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, तो इसका हो जाएगा स्ट्रेंड रिलेशन। 62 का आपका जो आंसर आएगा वो है एडवाइस, यानी सीई। 63 का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, शुड। 64 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, अजय टू गुड़गांव, तो इसका आपका 64 का जो होगा वो होगा ड्रॉप, वो होगा ड्रॉप, यानी बी होगा आपका। 65 का देखें, सिलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन, यानी ऊपर आपको दिया हुआ उसका पैसिव वॉइस सिलेक्ट करना है, कौन सा राइट होगा? तो इसके अंदर ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। 66 की बात करें, द मैनेजमेंट द डिमांड्स ऑफ द वर्कर, द मैनेजमेंट डिमांड्स ऑफ द वर्कर, एक्सेडेड टू। एवरीवन नोज सुभाष बोस, एवरीवन नोज सुभाष बोस, इंटेरोगेटिव में अपने को करना है इसको। तो 67 का जो आपका आंसर होगा वो सी, हु डज नॉट नो सुभाष बोस। 68 की बात करें, आई थॉट यू वुड बी लेट डिनर, आई थॉट यू वुड बी लेट डिनर, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? 4। 69 की बात करें, द प्रिंसिपल कॉल्ड द नेम्स ऑफ कैंडिडेट हु हैड पास्ड, द प्रिंसिपल कॉल्ड द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट हु हैड पास्ड, तो इसके अंदर हो जाएगा आउट, कॉल्ड आउट द नेम्स, करेक्ट पोजीशन क्या हो गया? आउट। चूज द एंटोनिम ऑफ, ठीक है, एपरेंट, एपरेंट का एंटोनिम होगा वो क्या होगा? हिडन, एपरेंट का एंटोनिम क्या होगा? हिडन, यानी विलोमस्वर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिक वर्ड, तो कार्टोग्राफी का जो होगा वो होगा मैप्स, क्या होगा? मैप्स। सिलेक्ट द राइट परफेक्ट, एंटिटी के लिए परफेक्ट है वो राइट, जो करेक्ट है वो क्या होगा? पोस्ट, क्या होगा? पोस्ट। इसके अंदर आपको क्लोजेस्ट वर्ड यानी कि एक तरह सिनोनिम सी इसमें देखना है, तो इसका 73 का जो सिनोनिम्स होगा वो डिस्क्रेट। सिलेक्ट द फ्रेजल वर्ब,
फ्रेजल वर्ब आपको सिलेक्ट करनी है इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड यानी कि जांच पड़ताल करना, तो इसके लिए आपका होगा लुक इनटू, लुक इनटू। नेक्स्ट बात करें, सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू फोर पार्ट, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकल मीनिंगफुल रॉन्ग, यानी 4 पार्ट दिए हुए उसमें वो पार्ट चूज करो जिसमें ग्रामर मिस्टेक हैं। तो इसका आपका हो जाएगा इफ, सॉरी, ही विल बी विजिटिंग, इसका क्या हो जाएगा, ही विल बी विजिटिंग, ये रॉन्ग है इसका। 76 की बात करें, अनलेस ही द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा हैज डन। 76 का हो जाएगा हैज डन। बात करें 77 की, 77 का आपका जो आंसर होगा स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। 78 की बात करें, इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड। नेक्स्ट है 79 का, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू ऑनर्ड, ब्रेव डिजर्व टू ऑनर्ड, तो 79 का आपका क्या हो जाएगा, सी ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। डू यू टाइम, ठीक है, तो इसके अंदर एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर आपको फिल करना है, वो आपका क्या हो जाएगा, इनफ, क्या हो जाएगा, इनफ। 81 की बात करें तो विटेट, तो इसका क्लोजेस्ट जो मीनिंग होगा वो आपका क्या होगा, वेंटिलेट। 82 की बात करें तो एर्बेटरी, एर्बेटरी की बात करें तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल, क्या आ जाएगा, इरेशनल। 83 की बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेटर। 84 की बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, डिस। 85 की बात करें तो सेंसर्ड। 86 की बात करें तो इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनएसली। 87 की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए कंट्रीज लीगल सिस्टम यूज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपल। 88 की बात करें तो इसके अंदर आपका जो आंसर होगा वो होगा हैड बीन प्लेइंग। 89 की अगर आपने बात करें तो इसका होगा आई वांट दिस टू अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी, ए, 89 का ए हो जाएगा। 90 की बात करें तो इसके अंदर आपका हो जाएगा वर, 90 का क्या हो जाएगा, वर, सी हो जाएगा। 91 की बात करें तो 91 का आपका होगा आई विश आई हैड विंग्स, आई विश आई हैड विंग्स। 92 की बात करें तो इसका हो जाएगा ओवर, ओवर ए कप ऑफ टी। 93 की बात करें तो इसका आपका ए हो जाएगा, हैज वॉन द मैच। 94 की बात करें तो इसका हुड। 95 की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा ए। 96 की बात करें तो इसका आपका होगा सी। 97 की बात करें तो इसका भी आपका क्या होगा, सी, कंट्रेरी सेम। 98 की बात करें तो इसका भी आपका क्या होगा, सी, इंसर्ट। 99 की बात करें तो इसका भी आपका क्या होगा, सी होगा, होमोसीट। और 100 की बात करें तो इसका आपका बी होगा, लॉस। 100 की बात करें तो इसका आपका बी होगा, लॉस। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जीके क्वेश्चन है। फर्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो वो आपका जोधपुर में है। काजरी आफरी दोनों जोधपुर में है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो आडावाल पर्वत कहा जाता है। अन्ना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य एक ही है, अर्नोराज ने बनवाई थी ये। तो 104 का आपका है, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो कोटा में। कोटा झालावाड़ का भी थोड़ा बहुत क्षेत्र आता है, लेकिन इसमें झालावाड़ नहीं दिया हुआ, तो कोटा आपका ऑप्शन हो जाएगा।
105 में बोला सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो बीकानेर में हुआ था जी, 1987 में हुआ है ये। अभी इसका नाम चेंज करके केशवानंद कुछ करके दिया है इसको। 106 नंबर में आपको बोला हुआ है निम्न में से कौन सी है गोवंश की नस्ल नहीं है, तो मुर्रा। मुर्रा एक किसकी नस्ल है, भैंस की है सबसे फेमस। 7 नंबर की बात करें तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। 108 की बात करें तो राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसे वुल्फ्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, वुल्फ्रोम। तो वुल्फ्रोम जो है वो नाम किसका होता है, टंगस्टन। टंगस्टन को भी वुल्फ्रोम कहा जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, अमलानंद घोष के द्वारा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, गोडावन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसर पर यानी कि कौन सा गणगौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो घूमर। यानी कि ये हर किसी भी यानी खुशी का कोई भी हो कुछ भी हो वहां घूमर, यानी कि नृत्यों का सिरमौर अपना राज्य नृत्य है। तो नेक्स्ट है 115 में बात करें तो निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया, तो इसके अंदर आपका होगा लिएंडर पेस। लिएंडर पेस को बाहर कर दिया गया। ऊंट की खाल पर सवरिन नक्काशी का उस्ता कला होता है, क्या होता है, उस्ता कला। इस दिन भोजन में खीर मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, साथ उद्यान और रमणीय स्थल जाकर आनंद लिए जाते हैं, तो वह हरियाली अमावस्या होता है। हरियाली अमावस्या होता है वो जो श्रावण की अमावस्या को आता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोइडा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा। जावर की खाने जो कि उदयपुर में किस लिए प्रसिद्ध है, शीशा जस्ता के लिए। और ध्यान रखना इसके साथ चांदी भी निकलता है, लेकिन प्रसिद्ध शीशा जस्ता के लिए है, जिन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है। निम्न में से भारत सरकार राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपकरण व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सही मिलान नहीं है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, वो अपने अजमेर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये अपने नहीं है। नेक्स्ट है 21 नंबर, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है, तो वो आपका है राफेल नडाल। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था, बालाकोट। राजस्थान शब्द किसने दिया है, कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान शब्द है वो किसने दिया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। तो निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई, तो अरनाज संधू। राजस्थान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित तो 34 होते हैं। वर्तमान में अपने बात करें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति श्री DY चंद्रचूड़। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मीराबाई चन्नू ने किस ओलंपिक रजत पदक जीता, भारोत्तोलन में। पेगासस क्या है, जासूसी एक सॉफ्टवेयर है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कौन सी मूर्ति का अनावरण किया था, तो आदि शंकराचार्य का। अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। भारत के प्रमुख रक्षा जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म विभूषण। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम था, तो इसका है आदित्य L1। क्षेत्रफल की दृष्टि से
विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर। इसका आपका आंसर क्या होगा? जोधपुर। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, राजस्थान के नहीं है। तो भारत के कौन है? न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? 2001 में मिला था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो मनी ऐप। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने। निम्न में से रचना और रचिता का कौन सा युग्म गलत है? तो इसके अंदर ये थोड़ा सा नहीं आ रहा, तो लास्ट वाला है चेतावनी राज चुंगटिया वाला, सीताराम लाल राय, ये दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो मेवाती उदयपुर। तो मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। गौरी देवी राजस्थान की किस गाय शैली से है? तो मांड। कौन सा युग्म सही नहीं है? तेजा जी का मेला है वो बीकानेर में नहीं, परबतसर नागौर में लगता है। राजस्थान के एकीकरण से में केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर था। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। मंगला क्षेत्र तेल के लिए है। मंगला क्षेत्र है, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, ये कुएं हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। लास्ट में भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो ये है गुजरात की। थैंक यू।